हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, लीनियर एक्सेलेटर्स का। इसकी जो है फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, LINEC, लीनियर एक्सेलेटर। क्या होता है सबसे मेन लीनियर एक्सेलेटर? देखिए, आपके पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे तो उनमें से आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा है न्यूक्लियर फिजिक्स में, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं। क्यों? स्टेबिलिटी गेन करके, तब उनके न्यूक्लियस स्टेबल हो जाते हैं। किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी क्या है? स्टेबिलिटी गेन करने की। अगर वो स्टेबल हो गए तो जो न्यूक्लियाई आपको मिले उनकी एनर्जी कम होती है। लेकिन अगर आप उनको किसी टारगेट न्यूक्लियाई पे, किसी मटेरियल पे डालना चाहते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, यानी उनकी एनर्जी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी आप किससे इंक्रीज़ करते हो? लीनियर एक्सेलेटर्स का यूज़ करके। लाइक इसमें लीनियर एक्सेलेटर में कौन सा एग्जाम्पल होता है? ड्रिफ्ट ट्यूब एक्सेलेटर्स। ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे मेन लीनियर एक्सेलेटर क्या है? इन इट the energy of a charged particle is increased in steps as it travels in a straight line। कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी एनर्जी स्टेप्स में इंक्रीज़ की जाएगी जैसे जैसे वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा। तो इसकी वर्किंग किस पे बेस्ड है? सबसे मेन प्रिंसिपल है, इट्स वर्किंग इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। आपको राइटअप क्या लिखना है? दो फैक्ट्स पे इसकी वर्किंग बेस्ड है। फर्स्ट क्या है? चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको नेम सजेस्ट कर रहा है एक्सेलरेटर, यानी इस चार्ज पार्टिकल को आप कैसे एक्सेलरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके। नेक्स्ट थिंग क्या है? इसमें आप होलो जो है कंडक्टर आप सिलेंड्रिकल ट्यूब्स की फॉर्म में यूज़ करने वाले हो। आपको पता है होलो कंडक्टर के अंदर, होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो वर्ड्स में लिखेंगे, इनसाइड ए होलो चार्ज कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एंड हेंस ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इनसाइड इट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काम कर रही, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं काम कर रही, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ कैसे काम वेरी करती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ -dV/dr। ये क्या है? इसको आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। और अब किसी चार्ज पार्टिकल पर V पोटेंशियल है तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर रहा है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, हाफ mv², तो वेलोसिटी मेरी हो गई √2ev/m। अगर मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट e और m तो फिक्स है, वेलोसिटी भी क्या आएगी? कांस्टेंट। तो जब वो चार्ज पार्टिकल होलो ट्यूब्स के अंदर, कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होगा, उस टाइम पे अगर कोई फील्ड काम नहीं कर रही होगी तो उसके ऊपर क्या होगा? वेलोसिटी भी उसकी क्या रही होगी? यूनिफॉर्म रहेगी, कोई वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं आएगा। Inside a hollow charge conductor, no electric field exists, and hence a charged particle moves inside it with uniform velocity. Clear ये चीज़? अब आप जो है कंस्ट्रक्शन में क्या लिखने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? It consists of a number of cylindrical metallic tubes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of increasing length। देखिए कैसे, ये मेरे पास जो है ट्यूब्स हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म, एक स्ट्रेट लाइन में, जिसको मैंने नंबरिंग दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देख पा रहे हो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इंक्रीजिंग लेंथ है, यानी सेकंड की लेंथ फर्स्ट से ज़्यादा है, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा है, फोर्थ की थर्ड से ज़्यादा है, फिफ्थ की फोर्थ से ज़्यादा है, सिक्स्थ की फिफ्थ से ज़्यादा है। इस तरह से इंक्रीजिंग लेंथ। आगे देखते हैं, इनको मैंने नंबरिंग दे दी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओड नंबर्ड है 1, 3, 5 और 2, 4, 6। यहाँ से क्या होने वाला है? अगर आप देख पा रहे हो, अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर रही हूँ। इसके एक टर्मिनल से तो मैं ओड नंबर्ड को कनेक्ट कर रही हूँ, 1, 3, 5 को, और सेकंड टर्मिनल से 2, 4, 6 को। आप देख पा रहे हो, दीज आर 2, 4 एंड 6 सिलेंड्रिकल ट्यूब। नंबरिंग की है मैंने, तो इसको मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, तो इसका एक टर्मिनल मेरा इवन नंबर्ड सिलेंड्रिकल ट्यूब से है, एक टर्मिनल मेरा ओड नंबर सिलेंड्रिकल ट्यूब से कनेक्ट है। आगे देखते हैं, तो इसी चीज़ को वर्ड्स में लिखा है मैंने, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ, यानी फर्स्ट के बाद जो सेकंड आ रहा है उसकी लेंथ और ज़्यादा, थर्ड की और ज़्यादा, फोर्थ की और ज़्यादा, इस तरह से इन्हें अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन। सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैविंग नंबर्ड एज 1, 3, 5 है, जो आर ज्वाइन टू वन टर्मिनल ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर।
जिनकी नंबरिंग 135 है वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट हैं। अदर सेट ऑफ अल्टरनेट ट्यूब्स यानी 2, 4, 6 नंबर्ड आर कनेक्टेड टू अदर टर्मिनल ऑफ ऑसिलेटर। 2, 4, 6 हैं वो दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हैं। जो 135 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइक मेरा 135 है, 2, 4, 6 दो तरह की सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं। ये ओड नंबर्ड वाली, इवन नंबर्ड वाली, अगर ये वाली मेरी पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट एक टाइप से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल से हैं। यही मैंने लिखा है, वन सेट ऑफ ट्यूब इज़ पॉजिटिव देन अदर सेट बिकम्स नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होती रहेगी, इसकी पोलरिटी चेंज होती रहेगी, तो वाइस वर्सा भी लिखा है। Also during one half cycle, a set of tube remains positive and polarity is reversed in the next half cycle. देखिए ये मेरे पास हाफ साइकिल है, लाइक ये प्लस है ये माइनस है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये प्लस है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो रही है। तो क्या लिखा है वर्ड्स में, ऑल्सो ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ए सेट ऑफ ट्यूब रिमेन्स पॉजिटिव एंड पोलरिटी इज रिवर्स्ड इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल। अगले साइकिल में उसकी पोलरिटी रिवर्स कर गई। ये मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ मैंने सोर्स ऑफ आयन रखा है, एस जो है मेरा, यस, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद मैंने इसको टारगेट पे डाल दिया है, और 1, 3